अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जम्मू से आज तड़के अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगवती नगर यात्री निवास से हरी झंडी दिखाकर बालटाल और पहलगाम आधार शिविरों के लिए श्रद्धालुओं को रवाना किया। बम बम भोले के जयकारों से माहौल गूंज उठा। पहले जत्थे में 4000 से 5000 यात्रियों के शामिल होने की संभावना है। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। अब तक 3.5 लाख श्रद्धालुओं का अग्रिम पंजीकरण हो चुका है। जम्मू में 2 दिनों में 4500 प्लस टोकन और 2500 तत्काल पंजीकरण जारी किए गए। रेलवे स्टेशन के सरस्वती धाम, वैष्णवी धाम, पंचायत भवन और महाजन हॉल में भी पंजीकरण की सुविधाएं दी गई है। सुरक्षा के लिए 1 लाख से अधिक जवानों की तैनाती हुई है। इनमें सीआरपीएफ की 350 कंपनियां और 25,000 जम्मू कश्मीर पुलिसकर्मी शामिल हैं। यात्रा मार्ग पर कखुआ से पवित्र गुफा तक भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यात्रा के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही के लिए समय निर्धारण किया गया है। सुबह 6 बजे से वाहन श्रीनगर की ओर रवाना होंगे। रात 10 बजे के बाद भारी वाहन और 12 बजे के बाद छोटे वाहनों को नगरोटा से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। कुंजवानी, बजालता मोड़, सिद्धा पुल, अटल चौक, टीसीपी नगरोटा व मांडा को कट ऑफ पॉइंट घोषित किया गया है। महत्वपूर्ण मार्गों पर जत्थों के गुजरने के समय आम आवाजाही बंद रहेगी। कैनाल हेड से बंदा बहादुर चौक, बेलीचराना पीडब्ल्यूडी पुल से भगवती नगर चौथा पुल, गांधीनगर महिला कॉलेज से बिक्रम चौक फ्लाईओवर, आम्बेडकर चौक से एशिया क्रॉसिंग वाया जिला पुलिस लाइन, पुलिस मुख्यालय से जम्मू विवि होते हुए बिक्रम चौक, बस स्टैंड से मांडा चौक। मौसम पूर्वानुमान। 5 जुलाई तक मौसम सामान्य। जुलाई के 6 से 7 को जम्मू संभाग में कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका। श्रद्धालुओं के लिए सलाह, धीरे धीरे चढ़ाई करें, बीच बीच में आराम करें, दवाइयां अपने साथ रखें, पर्याप्त पानी व तरल पदार्थ लेते रहें, स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज न करें, जरूरी लक्षणों में तुरंत मदद लें जैसे चक्कर आना, सांस फूलना, सीने में दर्द, सिर दर्द, उल्टी, भूख न लगना, त्वचा का नीला पड़ना, हृदय गति तेज होना। यह यात्रा आस्था, संयम और अनुशासन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 5 देशों की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यह दौरा 2 जुलाई से 9 जुलाई तक चलेगा, जिसमें उनका पहला पड़ाव घाना होगा। मोदी की यह यात्रा भारत के वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ संबंधों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। पीएम मोदी जुलाई के 2 से 3 को घाना में रहेंगे। यह 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक घाना यात्रा है। वे घाना के राष्ट्रपति से मुलाकात कर आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके बाद जुलाई के 3 से 4 को वह त्रिनिदाद और टोबैगो का दौरा करेंगे। यहाँ भी उनकी यात्रा 1999 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, जिसमें सांस्कृतिक और विकास सहयोग को बल दिया जाएगा। यात्रा के तीसरे चरण में पीएम मोदी जुलाई के 4 से 5 को अर्जेंटीना पहुंचेंगे, जहां वे खनन, कृषि, तेल गैस, रक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करेंगे। 6 और 7 जुलाई को प्रधानमंत्री ब्राजील में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां वैश्विक दक्षिण की चुनौतियों और विकासशील देशों के साझा हितों पर मंथन होगा। अंत में 9 जुलाई को प्रधानमंत्री नामीबिया पहुंचेंगे। यहां उनके संसद में संबोधन की संभावना है, जो दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक माना जा रहा है। यह दौरा भारत की दक्षिण दिशा नीति और वैश्विक नेतृत्व भूमिका को और सशक्त करने वाला माना जा रहा है। दिल्ली से वियना जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-187 एक बड़ी दुर्घटना से बाल-बाल बच गई। घटना 14 जून की है, जब यह बोइंग 777 विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तड़के 2:56 बजे उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद अचानक हवा में करीब 900 फीट नीचे जा गिरा। विमान में सवार यात्रियों के बीच अफरातफरी मच गई।
विमान का ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम तुरंत सक्रिय हो गया और केबिन में बार बार डोंट सिंक जैसी चेतावनियां गूंजने लगीं। यह पूरी घटना दिल्ली में खराब मौसम और तेज तूफान के बीच हुई, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। हालांकि पायलटों की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई की वजह से विमान को संभाल लिया गया और फ्लाइट सुरक्षित रूप से वियना में लैंड कर गई। एयर इंडिया के प्रवक्ता के मुताबिक किसी यात्री को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन यह एक गंभीर सुरक्षा चूक मानी जा रही है। इस हादसे के बाद एयर इंडिया ने दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया है और मामले की जानकारी तुरंत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA को दी गई है। DGCA ने मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और उसका डेटा जांच एजेंसियों के साथ साझा किया जा चुका है। यह घटना अहमदाबाद में हुई फ्लाइट AI 171 हादसे के महज 38 घंटे बाद सामने आई है, जिसमें 260 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। देश अभी उस दुखद हादसे से उबरा भी नहीं था कि एक और संभावित त्रासदी टलने की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। DGCA की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि यह तकनीकी खराबी थी, पायलटों की चूक या फिर मौसम की मार। देश की सुरक्षा एजेंसियां और एयरलाइन अब किसी भी संभावित लापरवाही को लेकर शून्य सहिष्णुता की नीति अपना रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बहुप्रतीक्षित वन बिग ब्यूटीफुल बिल आखिरकार अमेरिकी सीनेट में पास हो गया है। इस बिल में टैक्स में राहत, वेतन में बढ़ोतरी, सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और अमेरिकी सेना को और शक्तिशाली बनाना शामिल है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसे सभी अमेरिकियों की जीत बताया और कहा कि मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की जा रही। उन्होंने दावा किया कि इस बिल से बर्बादी और धोखाधड़ी पर लगाम लगाई जाएगी। लेकिन इस जीत की छाया में उभरी है एक और बड़ी खबर। एलन मस्क इस बिल के खिलाफ रहे हैं और अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या वह खुद की राजनीतिक पार्टी शुरू करने वाले हैं। ट्रंप और मस्क, जो कभी घनिष्ठ मित्र माने जाते थे, अब सियासी प्रतिद्वंदी बनते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रंप समर्थकों और मस्क समर्थकों के बीच तीखी बहस जारी है। तो क्या एलन मस्क अमेरिका की अगली बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकते हैं? क्या वन बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका की राजनीति में नए ध्रुवीकरण की शुरुआत है? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले हफ्तों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि अमेरिकी राजनीति में एक नया भूचाल दस्तक दे चुका है।